सजा मिले और ये हमारी मांग है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो नरसंहार हिंदुओं के साथ में हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, और मैं तो ये समझता हूँ कि बांग्लादेश सरकार को एक शर्मनाक है ये, क्योंकि बांग्लादेश का जिसकी उत्पत्ति भारत सरकार के सहयोग से और भारत देश से बनी है, वो सरकार भी यदि वहां पर रहने वाले हिंदू समाज के साथ में इस तरह से अन्याय करे, इस तरह से जुल्म वहां पर ढाए, तो ये उस सरकार के लिए, उस देश के लिए बड़ी दुख की बात है, शर्म की बात है। देखिए, बांग्लादेश में इतना अत्याचार हो रहा है हिंदुओं को, स्पेशल हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, वहाँ जात की जा रही है, सिर्फ हिंदू देख के वहाँ मारा जा रहा है, जबकि वो भी हमारे और बांग्लादेश सरकार उपद्रवियों के खिलाफ कोई सरकार नहीं ले रही है। तो हम यहाँ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज दूर तक जाए, हिंदू भाई ये हमारी सरकार को अभिमान भी ये है और ये नहीं होना चाहिए, और पूरा देश सभी लोग इसकी भरसक निंदा कर रहे हैं। और आज यहाँ पे जो पलवल में इकट्ठा हुए हैं लोग, ये सांकेतिक है कि भाई या तो बांग्लादेश समझ जाए, नहीं तो भारत पहले भी अपनी स्थिति आस पड़ोसियों की व्यवस्थाओं को संभालता आया है। और हमारे प्रधानमंत्री जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम हंसने मजाक करने तक ही, हम हर दुख दर्द में शामिल हैं और सब लोग हमारे हैं। हम किसी भी स्थिति में अमानवीय कार्य नहीं झेल सकते। और जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ, जैसे अल्पसंख्यकों के साथ, विशेष तौर पे जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बहुत गलत है। इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए थी जो वहाँ पे, और मैं ये नहीं कह रहा सारा बांग्लादेश कर रहा है, लेकिन जो कुछ लोग कर रहे हैं, जो बाकी बांग्लादेशी है, उन्हें संभलना चाहिए। आज उनके साथ हो रहा है, कल उनके साथ होगा। अगर आज वो नहीं संभले तो आगे व्यवस्थाएं पूरे देश की खराब होने वाली है। इसलिए असामाजिक तत्वों के लिए सारे सामाजिक तत्वों को इकट्ठा होना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, और उन्हें जिसे कहते हैं ना जेल के अंदर बंद कर दें, या फिर जो भी वहां पे व्यवस्था है। और यूनिट सरकार जिन्हें नोबेल पीस मिल चुका है, उन्हें तो कम से कम इस बारे में बहुत संवेदनशील होना चाहिए था। और इतने दिनों से, चलिए एक दिन अगर कोई घटना होगी, अगले दिन आपने कंट्रोल के लिए समझ आया, लेकिन लगातार चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। और मैं ये कहता हूं कि भारत हमेशा से शांति के प्रति समर्पित रहा है, और शांति के लिए किसी भी स्थिति तक भारतवासी, यहाँ पे जो आज यहाँ पे पलवल में आपको दिख रहा है, ये सिर्फ कुछ हजार की संख्या नहीं है, पूरा 140 करोड़ देशवासी सब संकल्पित हैं, और किसी भी हद तक जाने के लिए, शांति बहाल करने के लिए हम जाने के लिए तैयार हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इस तरह का कार्य होता है तो हम लोगों ने जो उनके बंटवारे किए थे, या फिर जो बंटवारे, जो हमारे दिल में पीड़ा थी, जो बंटवारे हुए थे, वो हमें स्वीकार नहीं थे, लेकिन कि सुख शांति से रहे वो भी, इसलिए वो स्वीकार कर लिया था। अगर वहां सुख शांति नहीं रहती है तो भारत को बहुत ऊंचे स्तर पर, बड़े स्तर पर विचार करना चाहिए और अखंड भारत के लिए सोचना चाहिए। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन इस पर ही जो है हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है अन्य देशों पर। इस पर आपकी क्या राय है कि हिंदुओं पर ही क्यों अत्याचार अलग जगह किया जाता है? देखिए, अगर हिंदू है तो ये समझिए पूरा विश्व सुरक्षित है। शंकराचार्य जी, पुरी वाले जो शंकराचार्य, उन्होंने कहा है अगर हिंदू इस पृथ्वी पर है तो ये पृथ्वी मानवीय है। इस मानव मूल्यों की जिनकी बात कर रहे हैं, यही धर्म सर्वप्रथम सनातन सबसे पुराना है, जो इस चीजों की वकालत करता है, जिन्होंने इस चीज की स्थापना की है और जिन्होंने विश्व को एक बताया है कि भाई कैसे इंसान को जीना चाहिए, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अगर इन्हें ही किसी वजह से खत्म करने की सोची जाएगी तो ये समझिए ये अच्छा नहीं रहेगा। और विश्व को अगर शांति और आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है, मानव मूल्यों को उसी ऊंचाई पे पहुंचाना है, तो भारत को फॉलो करना पड़ेगा। ये अलग बात है, वो कोई पूजा पद्धति पूरा विश्व में अलग अलग तरीके से अपना सकते हैं, लेकिन अगर परम लक्ष्य तक पहुंचना है तो हिंदुत्व के माध्यम से ही आप पहुंच सकते हैं। और माध्यमों से हम ये नहीं कहते नहीं पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ से सरल, सहज और सबके लिए रास्ता है। वसुधैव कुटुंबकम जैसे कहा, और प्राणी मात्र में हम लोग एक दूसरे को
ईश्वर मानते हैं, तो भारत उसी स्थिति के लिए आज भी तैयार है। और आप ध्यान रखिए, इस देश के ऐसे राजा महाराजा हुए हैं, आपने महाराजा सूरजमल के बारे में सुना होगा। एक ब्राह्मण बेटी को जब परेशान किया जा रहा था, तो उस ब्राह्मण एक बेटी के लिए उन्होंने दिल्ली का तख्त हिला दिया था। एक द्रौपदी पे अत्याचार होने के लिए महाभारत हो गया था। तो ये वही भारत है, तो किसी भी स्थिति तक जाने के लिए तैयार है। हमारा संविधान जो है वो ये कहता है कि सबकी सुरक्षा इज्जत के साथ सब लोग जिए, सब मान सम्मान के साथ जिए। दुर्व्यवहार दुर्विचार हम जानवरों के साथ पसंद नहीं करते, ये तो इंसानों के लिए कर रहे हैं और करने की सोच रहे हैं। तो इसलिए किसी भी स्थिति तक हम लोग हर तरीके से तैयार हैं। भारत सरकार इसमें निर्णय ले। वंदे मातरम को कहते हैं कि भाई ये ढाका है, दिल्ली नहीं है, ये ढाका है, दिल्ली नहीं है। अगर वंदे मातरम कहते हुए सेना को आदेश दे दिया जाए तो ढाका को भी दिल्ली बना देगी। इसलिए किसी भुलावे में ना रहे, वो सिर्फ इसलिए ये सारी अपीलें की जा रही है, शायद समझ में आ जाए, शायद समझ में आ जाए। नहीं तो हम लोग राम राज्य स्थापित करने के लिए आज भी उपस्थित हैं। वहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है, बहुत बुरा अत्याचार हो रहा है, हमारी माता बहनों पे अत्याचार हो रहा है, बहुत बुरा अत्याचार हो रहा है। ये पलवल से हमारे जिला पलवल से एक पहल चालू हो रही है जो पूरे देश में जाएगी। सरकार से हमारी भारत सरकार से पूछ रही है कि वहाँ पे ऐसा सिस्टम बना दे जो वहाँ पे फौज भेजे और जो भी देश की सेटिंग है समाधान करे सरकार। मेरा नाम रवि शर्मा है, गांव बामनी खेड़ा। आज आप इकट्ठे हो रहे हैं, देखिए आज जो यहाँ पर सभी हिंदू इकट्ठे हुए हैं, ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है उसके लिए सभी सनातन एकता मंच सभी हिंदू यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर जो हम सभी यहाँ से रेस्ट हाउस तक पैदल मार्च करेंगे और वहाँ पर जो डीसी साहब है उनको ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल के नाम। आज हजारों की संख्या में हिंदू युवाओं का हुजूम निकला है। बांग्लादेशी घुसपैठिया जो भारत में है उसको भगाने के लिए काम करेंगे और जो बांग्लादेश में हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हो रही है, तो हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में आज सारा हिंदू समाज सड़कों पर है। जी, बांग्लादेश की जो सरकार है उसे होश में आ जाना चाहिए और हिंदुस्तान से बांग्लादेश पाकिस्तान अलग बना और बांग्लादेश पाकिस्तान से दूसरा बांग्लादेश बना। अब समय आ गया है कि बांग्लादेश में से उसके टुकड़े करने का समय आ गया है। जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार को होश में आ जाना चाहिए, यानी बहुत जल्द हम तो मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, आज के विज्ञापन देने जा रहे हैं कि इस पर तुरंत गोलाबारी करी जाए और इसके बांग्लादेश के 2 टुकड़े करे जाए। आज जिला पलवल के जितने भी सनातन एकता संगठन है उसके द्वारा डीसी साहब को ब्राह्मण धर्मशाला से पैदल एक विरोध प्रदर्शन यात्रा में सभी हिंदुत्व के लिए उसके लिए ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं डीसी साहब को सीनियर सेकेंडरी में। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कितनी संख्या जो है आपको लग रही है कि लोग आज हजारों की संख्या में सनातन एकता के जितने भी हिंदुत्व के लिए जितने भी सामाजिक संस्थाएं इकट्ठी हुई हैं सभी एक साथ मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे कि बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचारों पर वहां पर हिंदुओं की एक सेफ्टी के लिए वहां पर जो अपना भारत सरकार है वो कदम उठाए और वहां पर कड़े फैसला भेजे। बेशक वहां आर्मी भेजनी पड़े, जो भी भारत सरकार को कड़े से कड़े फैसले लेने हैं वहां पर हिंदुत्व के लिए लेने चाहिए। इसी मांग को रखते हुए आज ये यात्रा निकल रही है।